इस गलतफहमी से बचना है। कोई किसी का पेट नहीं भरता। एक राजा था, इसकी भी छोटी सी कहानी सुन लो। एक राजा थे, उनकी 7 बेटियां थी। एक दिन राजा ने अपनी बेटियों से पूछा भरी सभा में, बेटी बताओ तुम किसका खाती हो? तो बेटी ने कहा पिताजी हम आपका खाती हैं, आपका पहनती हैं, आप खवाते हो। दूसरी से पूछा बेटी तुम किसका खाती हो? आपका। मंत्री से पूछा मंत्री तुम किसका खाते हो? मंत्री महाराज हम तो आपका खाते हैं, आप भी हमारे माई बाप हो, आप भी हमारे पालनहार हो। प्रजा से पूछा प्रजा आप किसका खाती हो? प्रजा महाराज आप हमारे राजा हैं, हम तो आपका खाते हैं, आप खिलाते हो हम सबको, आप हमारे पालनहार हो। चौथी बेटी से पूछा तुम किसका खाती हो? पिताजी आपका। छठवीं बेटी से पूछा बेटी तुम किसका खाती हो? पिताजी आपका। 7वीं बेटी सबसे छोटी बेटी से पूछा कि बेटी तुम किसका खाती हो? तो उस बेटी ने कह दिया पिताजी मैं तो अपने भाग्य का और भगवान का दिया हुआ ही खाती हूं, मेरे पालनहार तो भगवान है। राजा को बड़ा गुस्सा आया, उसे तो लगा कि इतना मेरा अपमान कर दिया भरी सभा में। राजा ने 6 बेटियों का विवाह बढ़िया राजाओं से किया, बड़े बड़े घरों में, पर 7वीं बेटी के लिए कह दिया कि जाओ ऐसा लड़का ढूंढ के लाओ जो जंगल में बिल्कुल रोगी हो, मरने वाला। मैं अपनी बेटी का ऐसे लड़के से ब्याह करना चाहता हूं जो बिल्कुल गरीब से गरीब हो, निर्धन से निर्धन और बीमार भी हो, मरने वाला। जाओ। अब उस लड़के के लिए लड़का ढूंढने चले। ढूंढते ढूंढते कोई ऐसा नहीं मिला कि कोई गरीब था तो रोगी नहीं था। भाई गरीब तो बहुत थे पर रोगी नहीं था। भाई शरीर से तो गरीब आदमी और टंच होता, स्वस्थ होता है, मजबूत होता है। कोई मिला नहीं। पर जंगल में एक लकड़हारा, वो जंगल में पड़ा कई दिन से, उसके कोई रोग हो गया। लकड़ी बेच करके जो कमाता वो परिवार उसके अपने माँ बाप की सेवा करता। जवान लड़का था, बीमार हो गया और गरीब तो था ही, लकड़हारा है। महाराज मिल गया लड़का, ये रहा। राजा ने उसी जंगल में लाकर अपनी बेटी को बस एक कपड़ा पहनाकर, साड़ी, और शादी कर दी। 1 रुपया नहीं दिया बाप ने, न इतना सा कुछ दिया, न इतना सपोर्ट किया, शादी कर दी। और वो लड़की भी खुश, कोई बात नहीं, जो मेरे भाग्य का है वो मुझे मिलना है। बाप कितना भी अच्छा दे पर भाग्य में जो है वो तो मिलता ही मिलता। लड़की अब उस लड़के के साथ जंगल में रह गई। वहीं पर उसने कुटिया बनाई। पति से पूछा कि आप कौन हो और आप जंगल में कैसे? उसने पूरी बात बताई कि हम गरीब हैं, गुजारा इस तरह से करते हैं, हम जंगल में आए, हमारे पेट में दर्द हुआ, वो दर्द ठीक नहीं हो रहा है, बड़ी पीड़ा है, रोग हो गया। उसकी पत्नी ने अब उसका ख्याल रखा। वो जंगल की लकड़ी काटी, बाजार ले गई। अब वो रानी की, राजा की बेटी बाजार में लकड़ी बेचने लग गई और जो पैसा मिलता उससे साग भाजी लाती, पति के लिए कोई दवाई लाती। धीरे धीरे उसका पति ठीक होने लग गया। वो अपने पति के लिए दूध लाती, भोजन प्रसादी कराती, दूध पिलाती। वहां पर एक नाग नागिन का जोड़ा था उसी जंगल में, तो थोड़ा सा दूध वो नाग नागिन को भी रखती। तो नाग नागिन ने सोचा कि ये कितनी अच्छी लड़की है, ये हमारा पेट भरती है, यदि इसे पैसा मिल जाएगा तो ये समाज की खूब सेवा करेगी। तो नाग नागिन ने सोचा कि अपने पास तो बहुत सोना, भाई नाग के पास तो मणि बड़ी सब ना होती है, जहां धन दौलत होती वहीं बैठा रहता है। तो नाग ने उसके सपने में जाकर कहा कि जहां हम रहते हैं वहां तुम खोदो, तुम्हें धन मिलेगा। उसने खुदाई की, उसे धन मिला। उसने
अपना एक राजमहल बनाया, उसने पैसे के बल पर नगर बसाया, वो राजा बन गया, उसका पति वो रानी बन गई, और अखंड वो अन्न क्षेत्र चलाते, लंगर भंडारा, कोई भी आओ उसके नगर में कोई भूखा नहीं रहता, सबकी सेवा। एक दिन वो लड़की अपने हाथ से जब भोजन परोस रही थी तो देखा कि उसका बाप लाइन में बैठा और उसकी 6 बहनें लाइन में बैठी, तो वो तो पहचान गई। पूछा उसने कि पिताजी आप? बाप बोला कौन पिताजी? अरे हम आपकी छोटी बेटी, अपना भाग्य का खाती हूं मैं। बोला था हाँ अच्छा तुम्हें तो मैंने लकड़हारे से ब्याहा था, गरीब से, तुम ये सब राजपाट तुम्हारा है? हाँ बेटी ये सब कैसे आया? पिताजी कहा था ना कि जो भगवान के आश्रित है उसकी चिंता भगवान करते हैं, हम तो भगवान का खा रहे थे ना, हमारे पालनहार तो भगवान